आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। पिछले कुछ दिनों में मैंने 4-5 वीडियोस मुख्तलिफ तरह के प्लाट्स की मेजरमेंट होती है, उनकी पैमाइश किस तरीके से होती है, वो तस्वीरें बना के तो अलग अलग वीडियोस हर तरह की शेप के प्लाट की अलग वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड की थी। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि ये जो सारी वीडियोस हैं अलग अलग बनाई गई हैं, हर तरह के जो शेप का प्लाट है उसकी अलग वीडियो है, तो अगर इन सब जो अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं इनको इकट्ठा करके एक ही वीडियो अगर अपलोड की कर दी जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम एक ही बार वो सारी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं कि जिनको एक वीडियो उन्होंने देखी है दूसरी नहीं मिली, किसी को दूसरी उसने देखी है तीसरी नहीं मिली, तो अब मैंने वही वीडियोस 5 वीडियोस थी उनको इकट्ठा करके एक ही वीडियो की सूरत में अपलोड करने जा रहा हूं। ये आज मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है कि अगर इस शेप का प्लाट हो तो आप उसकी पैमाइश किस तरीके से कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि जितना आसान से आसान तरीके से इसको डिफाइन कर सकूं, इसको लोगों को समझा सकूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसे कॉल्स भी आई हैं, मैसेजेस भी आए हैं कि हमें प्लाट की जो मेजरमेंट है उसको पैमाइश करने का तरीका है वो समझ नहीं आता। तो मेरी कोशिश है कि हर तरह के प्लाट की एक अलग वीडियो बनाऊं कि किस तरह का प्लाट हो तो किस तरह से आप उसकी पैमाइश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो आज की वीडियो है इसमें इंतहाई आसान तरीके से जो सबसे आसान प्लाट होता है जिसकी पैमाइश करना, तो आज की वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे आसान कहने से मुराद ये है कि जो प्लाट बिल्कुल ऐसा हो कि जिसकी दो साइडें उनकी लंबाई और चौड़ाई एक जितनी हो और दो साइडें जिनकी लेंथ है वो एक जितनी हो। कहने का मतलब कि जो मतलब अगर चौड़ाई में दोनों साइडें हैं तो वो एक जैसी ही उनकी पैमाइश हो। जैसे मैंने ये आपके सामने जो ये स्केच बनाया है, अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो इसकी जो चौड़ाई पहले मैं बता रहा हूं, एक साइड से भी 50 फीट है और दूसरी साइड से भी 50 फीट है। अब इसकी दोनों साइडें इक्वल हैं, एक जैसी हैं। इसी तरीके से अगर आप लंबाई में देखें तो इसकी एक साइड 100 फीट और दूसरी भी 100 फीट है। तो इस तरह का जो प्लाट होता है उसकी पैमाइश सबसे आसान होती है कि आपने उसकी सबसे पहले जो चौड़ाई है उसकी लंबाई निकालने की कितनी है दोनों साइडों से, और फिर लंबाई भी उसकी पैमाइश करने की वो कितनी है, तो वो भी अगर दोनों साइडों से एक जैसी है तो ये आसान तरीन जो प्लाट जिसकी पैमाइश करना है वो इस तरह का होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो इसी प्लाट के बारे में बना रहा हूं, ताकि जब इसकी आपको समझ आ जाएगी तो फिर इससे अगला स्टेप जो होगा वो थोड़ा सा मुश्किल की तरफ चलेंगे। तो अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप मरले निकालेंगे तो उसके लिए आपको एक कुलिया यूज करना पड़ेगा। वो होता है लंबाई ज़रबे चौड़ाई। जब आप लंबाई ज़रबे चौड़ाई निकालेंगे तो फिर ये मरबा फिट निकलेंगे, टोटल स्क्वायर फिट निकलेंगे। और जब स्क्वायर फिट निकल आएंगे आपके पास तो फिर आप उनको आगे मरलों में कन्वर्ट कर लेंगे, वो फिर आगे आसान होता है। लेकिन जिस भी शेप का कोई प्लाट है, जिस भी तरह का कोई प्लाट है, अगर आपने उसकी मरले निकालने हैं, उसका टोटल रकबा निकालना है, चाहे वो स्क्वायर फीट में निकालते हैं या मरलों में निकालते हैं, तो उसके लिए जो एक फार्मूला आप यूज करेंगे वो होगा लंबाई ज़रबे चौड़ाई। लंबाई को जब चौड़ाई से आप ज़रब देंगे तो आपका टोटल उसका एरिया निकल आएगा उस प्लाट का। अब सवाल ये पैदा होता है कि लंबाई और चौड़ाई किस तरीके से आप निकालेंगे। तो उसका तरीकाकार ये है कि जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, चौड़ाई के नीचे 50 लिखा हुआ है और लंबाई के नीचे 100 लिखा हुआ है। तो अब सवाल एक और भी पैदा होता है कि जब साइडें दो हैं चौड़ाई की
50 फीट और 50 फीट, और लंबाई की भी दो साइडें हैं 100 फीट और 100 फीट। तो फिर मैंने लंबाई ज़रबे चौड़ाई एक बार क्यों लिखा हुआ है, ये तो दो दो बार लिखना चाहिए था। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने औसत निकालनी होती है। औसत किस तरह निकालेंगे कि चौड़ाई जो होगी उसकी औसत निकालेंगे दोनों साइडों को जमा करके, और इसी तरीके से लंबाई की भी औसत निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं चौड़ाई की निकाल देता हूं, औसत के कितनी है। तो औसत चौड़ाई निकालने के लिए पहले एक साइड की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई, उसकी लेंथ कितनी है, 50 फीट है। इसी तरीके से 50 प्लस दूसरी साइड पर आप देखें कि जो दूसरी चौड़ाई है वो कितनी है, वो भी 50 ही है। तो 50 प्लस 50, इन दोनों को आप टोटल कर देंगे, वो 100 हो गई। अब ये दो साइडें थी तो 100 को आपने दो साइडों से तकसीम कर देना है। 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50। अब आपकी जो औसत चौड़ाई निकल आई वो 50 फीट है। ठीक है, कि दोनों साइडों को पहले आप जमा करेंगे, फिर दो साइडें हैं तो इसलिए आपने उसको दो पर तकसीम करना है। तो फिर जो आपका आंसर आएगा तो वो औसत चौड़ाई निकल आएगी। तो यहां पर जो औसत चौड़ाई है वो 50 फीट है। इसी तरीके से आगे लंबाई, उसकी भी दो साइडें हैं। एक साइड आप देखें 100 प्लस दूसरी साइड भी कितनी है 100। अब टोटल कितना हो गया, 200 फीट हो गया। अब इस 200 को दो साइडों की हम जब औसत निकाल रहे हैं तो दो पर तकसीम करेंगे। अब 200 को आपने दो पर तकसीम किया तो ये आपके पास जवाब आ गया 100। तो ये लंबाई ज़रबे चौड़ाई निकालने के लिए सबसे पहले आपने चौड़ाई की भी औसत निकालनी है, लंबाई की भी औसत निकालनी है। तो 50 ज़रबे 100 इज इक्वल टू 5000 स्क्वायर फीट। अब आपका इस प्लाट का पूरे का जो मुरब्बा फिट में आपने एरिया निकालना था वो आपके पास आ गया है 5000 स्क्वायर फीट या 5000 मुरब्बा फुट। ये आपका इस पूरे प्लाट का एरिया निकल आया। लेकिन अब चूंकि हम अक्सर जब भी प्लाट को उसकी पैमाइश करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बेचते हैं, उसको खरीदते हैं, तो हम मरलों में उसका लेन देन करते हैं। अब अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि 5000 स्क्वायर फीट कितना बनेगा। तो उसका आसान सा तरीका यह है कि अब आप देखें कि एक मरला कितने का होता है। तो एक मरला जो गवर्नमेंट का उसका साइज है वो है 272.25 स्क्वायर फीट। तो 5000 टोटल स्क्वायर फीट थे, तो एक मरले में 272.25 स्क्वायर फीट होते हैं। तो आपने 5000 को 272.25 स्क्वायर फीट से तकसीम कर देना है। जब आप तकसीम करेंगे तो ये आपके मरले निकल आएंगे, और यहां पर आपके मरले निकलते हैं। अगर आप 5000 को 272.25 स्क्वायर फीट पर तकसीम करेंगे तो ये 18 मरले और 36 स्क्वायर फीट आपका टोटल इस प्लाट का एरिया निकल आया। ये जो प्लाट था जिसको मैं टच कर रहा हूं, तो यहां ये कितना बना, 18 मरले और 36 स्क्वायर फीट। तो किसी भी प्लाट की आपने अगर पैमाइश करनी है तो ये उसका सबसे आसान तरीका ये है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई पहले ये देख लेंगे कितनी कितनी है, फिर दोनों को पहले चौड़ाई की जो दो साइडें हैं उनको आपस में जमा करके उसकी औसत निकालनी है। फिर इसी तरीके से लंबाई की दोनों साइडों को जमा करके फिर उसकी औसत निकालेंगे, और लास्ट पर फिर उनको मरलों से तकसीम कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी पहले स्क्वायर फीट निकलेंगे, फिर उसको आप फर्दर मरलों में कन्वर्ट कर देंगे। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो दो तीन बार कोशिश करें, इसको दोबारा रिवर्स करके देखें, और साथ आपने ये भी करना है कि मुख्तलिफ तरह के इस तरह के जैसे मैंने 100 फीट अगर लंबाई लिखी है तो आप अपनी तरफ से कुछ और लंबाई लिख के, चौड़ाई मैंने 50 लिखी है तो आप कुछ और लिख के आप उसको कोशिश करेंगे खुद निकालें। जब आप इस तरीके से उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जल्दी इसकी समझ भी आ जाएगी। ये मैं आज एक और वीडियो के साथ, जिसमें अगर आपने पहली मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने थोड़ा सा इजी एक शेप बना के उसकी प्लाट की तो समझाने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने बताया भी था कि चौड़ाई वाली दोनों साइडें उनकी जो लेंथ थी वो एक जितनी थी, और
लंबाई वाली दोनों साइडों की जो लेंथ थी वो एक जितनी मैंने रख के समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि जो पहला स्टेप था वो आसान मैंने समझाया था, ताकि फिर अगर वो समझ आ जाए तो फिर दूसरा स्टेप थोड़ा सा मुश्किल करके तो वो आप समझ सकते हैं। तो ये अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश करता हूं कि ये आप देखें जो आज की डायग्राम है, जो आज की शेप है प्लाट की, कि अगर आपका प्लाट इस तरह का हो, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर प्लाट ऐसा ही हो कि जिसमें दो चौड़ाई वाली साइडें एक जितनी हो, लंबाई वाली एक इतनी हो। यहाँ डिफरेंट तरह के प्लाट्स आपको मिल सकते हैं। तो अगर कोई इस शेप का प्लाट आ जाता है कि जिसकी चारों साइडों की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, आप पहले चौड़ाई में देखें, ये देखें एक साइड कितनी है 50 फीट और दूसरी साइड कितनी है 70 फीट। इसी तरीके से लंबाई में देखें, एक साइड कितनी है 100 फीट और दूसरी साइड कितनी है 110 फीट। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि अब यहां पर हमने किस तरीके से इसकी पैमाइश करनी है, इस प्लाट को हम किस तरीके से पैमाइश करेंगे कि हमें कोई नुकसान ना हो। तो अगर आप पहले वाली जो शेप थी, जो डायग्राम थी, उसको अच्छे तरीके से उसकी पैमाइश आपने समझी हुई थी, तो फिर यहां पर आप सब थोड़ी सी कोशिश करेंगे और आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, क्योंकि स्टेप वाइज जब आप चलते हैं तो आपके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। तो अगर आपने इसका रकबा निकालना है कि ये प्लाट टोटल कितना है, चाहे आप मुरब्बा फीट में निकालना चाहते हैं, चाहे आप मरलू में निकालना चाहते हैं, या चाहे आप इसकी अगर कनालों में कोई पैमाइश है तो वो निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए वही जो पहले भी मैं आपको एक फार्मूला बता चुका हूं, वो है लंबाई जरबे चौड़ाई। ये देखें, लंबाई जरबे चौड़ाई इज इक्वल टू मुरब्बा फीट। सबसे पहले आपने लंबाई को चौड़ाई से जर्ब देना है तो आपका मुरब्बा फीट निकलेगा। फिर मुरब्बा फीट को आप आगे मरलू में कन्वर्ट करेंगे और फिर मरलू को आप आगे कनालू में भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां भी आपने बेशक मरलू में ये प्लाट खरीदना है, उसकी पैमाइश आपको मरलू में चाहिए, पेमेंट आपने मरलू में करनी है, तो पर मरला के हिसाब से ही की जाती है, क्योंकि स्क्वायर फीट के हिसाब से तो यहाँ अभी पाकिस्तान में वो सेल परचेज वाला कारोबार स्टार्ट नहीं हुआ। अभी पर मरला ही खरीदो फरोख्त की जाती है, कीमत जो तय की जाती है वो मरले के हिसाब से ही की जाती है। तो मैंने आपको मरला ही बताना है कि कैसे निकालेंगे और किस तरीके से ये प्लाट आप देखेंगे कि कितने मरले का है। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है लंबाई जरबे चौड़ाई इज इक्वल टू मुरब्बा फीट। अब आपने सबसे पहले देखना है लंबाई। ये देखें, अब लंबाई मैंने लिखा हुआ है, तो चूंकि यहां पर टोटल डिफरेंट लंबाई है दोनों साइडों की, लंबाई की जो दोनों साइडें हैं उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, एक की 100 फीट है, एक की 110 है। तो आपने पहले औसत निकालनी है। हमेशा याद रखें कि लंबाई जरबे चौड़ाई के लिए आप पहले लंबाई वाली जो दो साइडें हैं उनकी भी औसत एवरेज निकालेंगे और इसी तरीके से जो चौड़ाई है उसकी भी एवरेज निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए है कि सबसे पहले आपने दोनों साइडों को आपस में जमा करना है। एक साइड है 100 फीट और दूसरी साइड है प्लस 110। 100 फीट एक साइड प्लस दूसरी साइड देखें 110। अब ये टोटल कितनी हो गई 210। कि एक साइड को दूसरी साइड में जमा करें तो वो टोटल कितनी हो गई 210। अब दो साइडें हमने जमा की हैं तो हमने दो साइडों से ही इसको तकसीम करना है, दो से तकसीम करना है। अगर यहां हमने तीन साइडें जमा की होती तो फिर तीन से तकसीम करते हैं, अगर चार जमा की होती तो चार से तकसीम करते हैं, लेकिन यहां पर हमने औसत निकालने के लिए पहले दो साइडों को आपस में जमा किया तो तकसीम भी दो पर ही करेंगे। अब 210 को दो से तकसीम करें तो आपका आंसर आ गया 105। इसका मतलब है जो लंबाई औसत निकली है वो 105 फुट है। इसी तरीके से चौड़ाई निकालने के लिए एक साइड चौड़ाई देखें आप 50 फीट है और दूसरी साइड चौड़ाई 70 फीट है। अब ये भी दो साइडें हैं, इन दोनों को पहले जमा करें 120 बन गया। 120 चूंकि हमने औसत दो साइडों की निकालनी है तो दो से ही तकसीम भी इसको करेंगे। अब जब हमने 120 को दो से तकसीम किया तो ये जवाब आया 60 फीट। इसका मतलब है अब हमने आगे
मुरब्बा फीट निकालने के लिए लंबाई हमारे पास कितनी आ गई थी, ये 105, और चौड़ाई आ गई चौड़ाई सॉरी आ गई 60। तो 105 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 6300 स्क्वायर फीट। ये हमारे पास इस प्लाट का जो टोटल रकबा निकला है, मुरब्बा फीट में निकला है, वो 6300 है, स्क्वायर फीट जिसे कहते हैं। तो अब हमने इसको फर्दर मरलों में कन्वर्ट करना है। अब 6300 ये आपका टोटल हो गया, तो एक मरला कितने के बराबर होता है, 272.25 स्क्वायर फीट। तो आपने 6300 को 272.25 स्क्वायर फीट से तकसीम कर देना है। तो ये आपके निकल आए 23 मरले और 14 स्क्वायर फीट। अब यहां पर एक और बात भी आप याद रखें कि लेट्स सपोज के किसी एरिया में 272.25 स्क्वायर फीट का मरला नहीं है, वहां कोई और पैमाइश, जैसे अक्सर जगहों पर हम देखते हैं 248 248 स्क्वायर फीट भी मरला बेचा जा रहा है, कुछ जगहों पर 225 भी अब हो गया है। तो जितना आपका वहां पर वो पैमाइश चल रही है वो आपको बता देंगे जहां आप प्लाट खरीद रहे हैं कि यहां पर हम आपको एक मरला 248 मुरब्बा फीट दे रहे हैं या जितना भी दे रहे हैं। तो आप उस हिसाब से उसको तकसीम करें। अगर 6300 है तो लेट्स सपोज के आपका जहां आप जमीन खरीद रहे हैं वहां 272.25 स्क्वायर फीट ही चल रहा है पैमाइश एक मरले की, तो आप फिर 272.25 पर तकसीम करेंगे। लेकिन अगर वो आपको कहते हैं कि नहीं हम आपको 248 स्क्वायर फीट के हिसाब से एक मरला बेचेंगे, तो फिर आपने इस 6300 को 248 से तकसीम कर लेना। सिंपल सी बात है कि जितना मरले की आपको वहां पैमाइश वो बताएंगे उतने से ही आपने तकसीम कर लेना है। तो ये चूंकि मैं एक जो सरकारी उसकी पैमाइश है उसके हिसाब से कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने 272.25 ही किया है। इसके अब बन गए हैं 23 मरले 14 स्क्वायर फीट। अब आपने अगर इस 23 मरलों को आगे कनाल में कन्वर्ट करना है तो 20 कनाल का एक 20 मरले का एक कनाल होती है। तो यहां पर एक कनाल 3 मरले और 14 स्क्वायर फीट ये आपके इस प्लाट की जो टोटल एरिया है वो निकल आया। तो बेशक आप मरलों में रखें, स्क्वायर फीट में रखें या कनाल में, ये बड़ा इजी सा एक फार्मूला है, इसको याद रख लें कि सबसे पहले आपने लंबाई ज़रबे चौड़ाई करके मुरब्बा फीट निकालने हैं, फिर आपने दोनों साइडों की औसत निकालनी है और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जितने मरले की वो पैमाइश होगी उस मरले से आपने उसको तकसीम करके तो उसको मरलों में कन्वर्ट कर लेना है। आज मैं एक नई वीडियो और एक नई डायग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अगर आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा क्लोज भी करता हूं। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो फिर तो ठीक है, आपको समझ आएगी। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले जो 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, तो अगर उसको आप देख लें तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। तो ये देखें, इससे पहले जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने जो प्लाट जिसकी डायग्राम जिसकी शेप एक बना के तो आपको दिखाया था और उसकी जो टोटल उसका एरिया था वो निकाला था। तो वो इस तरीके से था कि चौड़ाई जो दोनों साइडें हैं वो बराबर थी और लंबाई की दोनों साइडें बराबर थी। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो बड़ा इजी है उसको निकालने का तरीका। फिर दूसरी डायग्राम में मैंने आपको चारों साइडों की अलग अलग वो जो पैमाइश थी वो रख के तो वो बताई। तो अब ये तीसरा एक और तरह का प्लॉट आपके सामने आ गया। अब इसकी 4 साइडें ही नहीं है। चलें, पहले जो 2 प्लॉटों की आपने सीखी थी उसकी 2 साइडें चौड़ाई की थी और 2 साइडें लंबाई की थी, तो वो तो आपके सामने थी। अब यहां पर आपके सामने प्रॉब्लम ये बन गई कि ये तो इसकी 4 साइडें ही नहीं है, ये तो इसकी टोटल 3 साइडें हैं। तो अब क्या करेंगे? तो यहां भी अगर इस तरह का आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, आप किसी जगह चले जाते हैं तो आपके सामने ऐसी शेप का एक प्लॉट आ जाता है जिसकी 3 साइडें हैं। उसको हम अक्सर वो त्रिकोण टाइप भी कहते हैं, ट्रायंगल टाइप भी कहते हैं। तो जो भी आपकी जुबान में उसको कहते हैं। तो यहां उसकी पैमाइश करने के लिए भी आपको कतन परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में उसको समझाऊं, ताकि आप अगर इस तरह का प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो खुद ही आप फीता रख के तो उसकी बड़े आराम से पैमाइश कर लें। तो ये जो फार्मूला है वही रहेगा कि आपने सबसे पहले
इस प्लॉट का मुरब्बा फुट निकालना है कि टोटल इसका जो एरिया है वो कितना मुरब्बा फुट है, कितना स्क्वायर फीट है। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो लंबाई ज़रबे चौड़ाई। सिंपल फार्मूला, हर एक प्लॉट का एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला है वो लंबाई ज़रबे चौड़ाई ही है। लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देंगे तो वो मुरब्बा फीट निकल आएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर तो डेफिनेटली ये ज्यादा है, चौड़ाई एक एक साइड है चलें, लेकिन लंबाई तो दो साइडें हैं, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो सबसे पहले आपने लंबाई की एवरेज निकालनी है, औसत निकालनी है। क्योंकि हमने दोनों, अब लंबाई के नीचे हमने ये नहीं कि 50 ज़रबे 30 ज़रबे 20 इस तरह करके तो टोटल मुरब्बा फीट, ये गलत होगा, ये तरीकाकार नहीं है। इसका तरीकाकार यह है, ये देखें पहले मैंने लंबाई लिखा हुआ है। लंबाई की हमने पहले औसत निकालनी है, दो साइडों की हमने औसत निकाल लेनी है। औसत निकालने का तरीकाकार ये है कि पहले देखें ये एक साइड 50 फीट की है, आप उसी तरीके से 50 लिख लें, और जो दूसरी साइड है वो इस पहली साइड में जमा कर लें। पहली साइड 50 फीट और दूसरी साइड 30, तो 50 को 30 में जमा करें तो ये कितना बन गया? 80 फुट। अब ये आपकी टोटल आ गई 80 फुट इसकी लंबाई दोनों साइडों की। लेकिन हमने यहां पर लंबाई की औसत निकालनी है। तो ये देखें नीचे लंबाई औसत मैंने लिखा हुआ भी है। तो 80 को हम कितनी साइडें ये जमा करके 80 बना है, तो दो साइडें, तो इसलिए हम इसको दो से तकसीम कर देंगे। औसत निकालने के लिए पहले आपने जो दोनों साइडें हैं उनको आपस में जमा करना है, और दो साइडें जमा की जा रही हैं तो फिर दो से ही तकसीम भी करना है। 80 तकसीम 2, तो ये 40 फुट लंबाई जो है एक औसत निकल आई, वो कितनी है? 40 फुट। फिर उसी तरीके से आप देखें चौड़ाई, आपने एक साइड हो गई 20। अब मसला ये है कि इसकी तो दूसरी साइड ही नहीं है, तो आप औसत कैसे निकालेंगे? तो ये नहीं करना कि आप दूसरी साइड भी उसकी फर्ज कर लें कि 20 ही है, नहीं। अब दूसरी साइड उसकी बिल्कुल है ही नहीं, तो आपने उसमें जीरो उसको लिखना है। क्योंकि अगर उसकी कोई लंबाई होती, उसकी सॉरी कोई चौड़ाई होती, तो वो तो आप लिख देते, लेकिन यहां तो उसकी चौड़ाई ही नहीं है, तो जहां पर दूसरी साइड ना हो उसकी जगह आपने जीरो लिखना है। तो 20 एक साइड ये चौड़ाई हो गई और दूसरी साइड बिल्कुल कोई भी नहीं है, तो जीरो लिख दिया। ये 20 प्लस जीरो तो वो 20 ही रहेगा। अब चौड़ाई हमने निकालनी है, तो चौड़ाई मैंने आपको कहा था टोटल जो आ गई 20 फुट, और दो साइडों को जमा किया है, ये 20 एक और जीरो दो, कितनी साइडें हो गई? दो। तो आपने दो से तकसीम करना है, अब ये बन गया 10 फुट। तो लंबाई की जो औसत है वो 40 फुट और चौड़ाई की जो औसत है वो 10 फुट। तो अब आपने जो ये फार्मूला लंबाई ज़रबे चौड़ाई, तो आपने टोटल मुरब्बा फुट निकालने के लिए लंबाई हो गई हमारे पास, जो औसत आई है वो 40 है, ज़रबे चौड़ाई की जो औसत है वो 10 है, 10 फुट। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये 400 स्क्वायर फीट आपके पास आ गया। इसका मतलब है इस प्लाट की जो, अगर स्क्वायर फीट में आप एरिया निकालना चाहते हैं तो वो आ गया 400 स्क्वायर फीट। लेकिन अगर इसको आप फर्दर मरलों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक मरला 272.25 स्क्वायर फीट है, तो आप 400 को 272.25 एक मरले के बराबर जो है उससे तकसीम करके, तो ये आपके पास एक मरला और 46 स्क्वायर फीट निकल आया। और अगर आप समझते हैं कि यहां आपका जो जिस एरिया में आप प्लॉट खरीद रहे हैं, तो इसका एक मरला 272.25 स्क्वायर फीट के बराबर नहीं है, बल्कि वहां पर आपको 248 स्क्वायर फीट में बेचा जा रहा है, तो फिर आपने 400 को 248 से तकसीम करना है। या अगर किसी और कोई वहां पर चल रहा है, जैसे 225 स्क्वायर फीट में भी कई जगहों पर मरला बेचा जा रहा है, तो जितने भी वो उसमें बेचा जा रहा है उतने से आपने तकसीम करना है। अगर आपको 272.25 स्क्वायर फीट में बेचा जा रहा है, वहां पर यही चल रहा है इस टाइम, तो फिर आपने इसको 272.25 से ही तकसीम करना है। तो ये आपके एक मरला और 46 स्क्वायर फीट आपकी इस प्लाट की अगर ऐसी शेप का है और इस तरह की पैमाइश है तो एरिया निकल आया। व्यूअर्स, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक और तरह का आज प्लाट, एक और तरह की डायग्राम लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अगर आप कंटिन्यूसली मेरे
चैनल को देखते हैं और मेरी इससे पहले जो 3 वीडियोस आई थी जिसमें मैंने मुख्तलिफ प्लाट्स की मुख्तलिफ तरह की उनकी जो पैमाइशें थी, मुख्तलिफ तरह की जो शेप्स थी, उनकी मेजरमेंट करने का मैंने आपको तरीका बताया था। किसी की दोनों साइडें लंबाई चौड़ाई में एक जैसी थी, किसी की डिफरेंट थी, किसी की कोई साइड ही नहीं थी। तो उस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं और आपको उसकी प्रॉपर समझ आ गई है, तो फिर आज का ये जो शेप है जो इस टाइम आपको बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 4 और 3 जो कोने थे उस वाले प्लाट को समझाया था, लेकिन ये तो 5 कोने इसके हो गए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये तो अभी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि ये किस तरीके से हम इसको मेजरमेंट करेंगे, इसकी पैमाइश करेंगे, तो कैसे हमें पता चलेगा कि इसका रकबा कितना है। तो उसके लिए बिल्कुल वही तरीकाकार जो पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब भी किसी प्लाट का आपने ये निकालना है एरिया, तो सबसे पहले उसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि लंबाई को चौड़ाई से ज़र्ब देंगे तो टोटल स्क्वायर फीट निकल आएंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अब यहां पर तो लंबाई चौड़ाई नजर ही नहीं आ रही। मैंने जो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखें, लंबाई 40 फुट, लंबाई 40 फुट, ये भी 40 फुट, ये भी 40 फुट, ये 50 फुट, ये 50 फुट। तो अब किस तरीके से ये निकलेगा, क्योंकि 5-6 आपके पास आ गई लेंथ आपकी, तो ये क्या तरीकाकार होगा। तो लेट्स सपोज कि अभी आप इस प्लाट को मैं थोड़ा सा नजदीक कर देता हूं। ये देखें, अभी ये जो दरमियान में प्लाट 1A 1B 50 फीट, इसको आप ना पढ़ें, इसको आप छोड़ दें, बाकी प्लाट को देखें। तो अभी इसके 5 कोने हैं, 5 कोने हैं, तो हमने अपनी आसानी के लिए इसको 2 प्लाट में तकसीम कर दिया। पैमाइश जब हम कंप्लीट इस डायग्राम की जब सीख लेंगे, तो वो एक ही प्लाट की आप देखेंगे कि एंड पर एक ही प्लाट होगा। ये 1A 1B सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना ये प्लाट एक ही है। तो अब आपने ये देखें, मैंने जो ये डॉट्स से डाले हुए हैं, ये देखें, ये मैं डॉट्स डाले हुए हैं। उसकी वजह यह है कि अगर इसी तरीके से हम पैमाइश करने की कोशिश करेंगे तो हमसे नहीं हो सकेगी। हमने इस प्लाट को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। ये पहला हिस्सा हो गया, ये देखें जो स्क्रीन में नजर आ गया। अब अगर आप इस प्लाट 1A को देखें, ऊपर से हिस्सा ही मैंने गायब कर दिया है, तो उसको अगर आप देखें तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि अब इसकी जो दोनों साइडें हैं वो बराबर हैं। चौड़ाई में देखें 40 फीट दोनों साइडें, ये एक और ये दूसरी साइड है 40 फीट। इसी तरीके से आप इसकी लंबाई में देखें, ये 50 फीट और ये भी 50 फीट। अब जो सबसे पहली मेरी इस पर वीडियो थी, उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा नीचे सब्सक्रिप्शन में। तो आप देखें कि हमने पहले औसत निकालनी है। औसत किस तरीके से निकालेंगे कि पहले हमने औसत लंबाई सिर्फ प्लाट 1A को अभी आपने देखना है। हम इसको 2 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। प्लाट 1A लिखा ही इसीलिए है कि इसको आप तफसीलन समझ सकें। तो अभी आपने 1B की तरफ देखना भी नहीं है, वो आपने उसको समझ लें कि ये लाइन लगा के 2 प्लाट बना दिए। पहले आप एक प्लाट की पैमाइश करेंगे, फिर दूसरे की करेंगे, फिर एंड पर उन दोनों को इकट्ठा करेंगे। तो 1A को देखें तो औसत लंबाई हमने पहले निकालनी है। 1A की दोनों साइडों की जो लंबाई है, ये देखें 50 फीट और ये 50 फीट। 50 जमा 50 100। अब 2 साइडों की हमने औसत निकालनी है, तो 2 से ही तकसीम करेंगे। 100 को 2 से तकसीम करें तो अब हमारे पास जो एवरेज लंबाई आ गई वो 50 फीट आ गई। एवरेज लंबाई कितनी आ गई? 50 फीट। इसी तरीके से हम औसत चौड़ाई जो 1A प्लाट है उसकी निकालेंगे। तो ये देखें, एक साइड की जो चौड़ाई है उसकी भी 40 फीट लंबाई सॉरी लेंथ है, और दूसरी साइड पर जो उसकी चौड़ाई है वो भी 40 फीट ही है। तो चौड़ाई की औसत निकालने के लिए दोनों साइडों को जमा करना पड़ता है। 40 एक साइड की प्लस 40 दूसरी साइड की, तो ये टोटल आ गया 80। तो 2 साइडों की हम औसत निकाल रहे हैं, तो हम इसको 2 से ही तकसीम कर देंगे। औसत निकालने के लिए जितनी आपने वो जमा की हैं साइडें, इतनी साइडों से ही उसको तकसीम भी करेंगे।
तो हमने दो साइडें जमा की हैं तो दो साइडों से तकसीम किया, ये 40 फीट आ गया आपके पास। इसका मतलब है जो औसत चौड़ाई प्लाट 1A की है वो 40 फीट है और जो औसत लंबाई प्लाट 1A की है वो 50 फीट है। अब हमने इस पहले प्लाट 1A की हमने जो टोटल एरिया है पहले इसका वो निकाल लेना है। तो उसके लिए फार्मूला वही, लंबाई ज़रबे चौड़ाई इज इक्वल टू मुरब्बा फुट। अब लंबाई हमारे पास जो औसत आई है वो आपने लिखनी है 50, ज़रबे जो औसत चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई है 40, तो ये आ गया 2000 मुरब्बा फीट। ये हमारे पास पहले प्लाट का जो टोटल एरिया स्क्वायर फीट में निकला है वो 2000 है। तो अब आपने इसको फर्दर आगे मरलों में कन्वर्ट करना है। तो एक मरला इज इक्वल टू कितना होता है 272.25 स्क्वायर फीट होता है। अगर आपका जहां आप ये प्लॉट खरीद रहे हैं वहां पर अगर मरला 272.25 स्क्वायर फीट है तो फिर आपने 272.25 से तकसीम करना है। अगर 248 में वहां पर रेट चल रहा है तो आपने 248 से तकसीम कर लेना है। मतलब कि एक मरला जितने भी स्क्वायर फीट का होगा, जिस तरह आपसे उनका रेट तय हुआ था कि एक मरला कितने स्क्वायर फीट आपको वो दिया जाएगा, तो उतने से ही आपने तकसीम करना है। लेकिन चूंकि सरकारी जो मुरब्बा फीट होता है एक मरले का वो 272.25 होता है, तो मैं इसलिए 272.25 से ही तकसीम कर रहा हूं। तो अब आपने टोटल स्क्वायर फीट को एक मरला के बराबर जो स्क्वायर फीट होता है उससे तकसीम करना है। ये देखें टोटल मुरब्बा फीट हमारे निकले थे 2000, तो एक मरला, चूंकि हम मरलों में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए हम एक मरला से तकसीम करेंगे। तो 272.25 से तकसीम करें तो ये आपके पास आ गया 7 मरले और 34 स्क्वायर फीट। ठीक है, 7 मरले और 34 स्क्वायर फीट आपका ये पहला जो प्लाट 1A था उसका एरिया निकल आया। अब हमने इसी तरीके से दूसरे प्लाट की जो 1B, ये जो मैंने आपके सामने बनाया था 1B, इसी प्लाट को थोड़ा सा खुद उसकी लाइनें लगा के, डॉट लगा के, तो अब ये दूसरा प्लाट अगर आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखें तो उसको मैंने बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक प्लाट बना के आपको समझाया था जिसके 3 साइडें थी, चौथी साइड उसकी थी ही नहीं। तो अब चौथी साइड किस तरह निकालेंगे कि आप देखें कि सबसे पहले इसकी लंबाई हमने औसत निकालनी है। लंबाई का तरीकाकार ये होता है कि दोनों साइडें जो होती हैं उनको जमा करके 2 से तकसीम करेंगे। अब एक साइड कितनी हो गई, ये 50 फीट हो गई, ये वाली, ये देखें ये 50 फीट। अब दूसरी साइड तो इसकी है ही नहीं लंबाई में, तो आप ये देखें औसत लंबाई 1B जो मैंने लिखा हुआ है ये 50। तो दूसरी साइड, जब जिस प्लाट की दूसरी साइड नहीं होगी तो आपने उसको 0 लिख देना है। अब टोटल 50 में 0 जमा करेंगे तो 50 ही आएगा। दो साइडें हम औसत निकाल रहे हैं तो तकसीम 2 से करेंगे तो ये 25 फीट हमारी एवरेज जो लंबाई है इस 1B प्लाट की वो 25 निकल आई। अब इसी तरीके से हमने औसत चौड़ाई निकालनी है। अब चौड़ाई देखें एक साइड की 40 है, दूसरी साइड की भी 40 फीट है। जब दोनों साइडों की 40-40 फीट है तो ये निकालना आसान है। औसत चौड़ाई 40 जमा 40 80 आ गया। दो साइडों की औसत निकाल रहे हैं तो 2 से तकसीम करेंगे, तो 80 को 2 से तकसीम करें 40 फुट आ गया। अब वही फार्मूला कि टोटल मुरब्बा फीट हमने निकालने हैं, तो लंबाई ज़रबे चौड़ाई, तो लंबाई एक साइड की कितनी आ गई थी जो एवरेज हमने निकाली थी, ये ऊपर देखें 25 फीट, और इसी तरीके से चौड़ाई भी कितनी आ गई एवरेज हमारे पास 40। 25 को 40 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 1000 मुरब्बा फीट। और मरलों में आगे प्लाट 1B को भी आपने मरलों में कन्वर्ट करना है पहले, तो 1000 को 272.25 से तकसीम करें, क्योंकि एक प्लाट जब आप लेते हैं तो उसकी जो एक मरले की जितनी भी पैमाइश होती है उससे आपने तकसीम करना है। तो हमने 272.25 फर्ज किया हुआ है कि हम खरीद रहे हैं, एक मरला 272.25 स्क्वायर फीट के बराबर हमें मिल रहा है, तो 1000 को हमने 272.25 से तकसीम किया तो ये बन गया 3 मरले और 67 स्क्वायर फीट। अब ये हमारे सामने दो प्लाट आ गए 1A और 1B, जबकि हमने प्लाट तो एक खरीदना था, हमारी जो डील तय हुई थी वो तो एक प्लाट की थी। तो अब हमने दो प्लाट कैसे इसकी पेमेंट करेंगे, किस तरीके से ये प्लाट होगा, तो अब कतई परेशानी की जरूरत नहीं है। अब आपने इन दोनों प्लाटों की जो पैमाइश हुई थी, जो एरिया निकला था, उसको आपस में जमा कर लेना है। 7.34 स्क्वायर फीट पहला
जो प्लाट था उसका वो रकबा निकला था 7 मरले 34 स्क्वायर फीट, और दूसरे का निकल आया 3 मरले और 67 स्क्वायर फीट। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास 10 मरला 101 स्क्वायर फीट इसके टोटल एरिया निकल आया। कि अब ये जो पूरा पूरा प्लाट था, जो 1A 1B कर दिया था हमने पैमाइश करने के लिए, तो उसको आप ये 1A 1B खत्म करके अब आप समझ लें कि इस पूरे प्लाट की जो एक ही प्लाट था उसका जो एरिया निकला है वो 10 मरले और 101 स्क्वायर फीट है। अब चूंकि एक कनाल में 20 मरले होते हैं तो ये उससे कम है, 10 मरला है, तो ये फर्दर तो आगे डेफिनेटली कनालों में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपके पास इस पूरे प्लाट की जो पैमाइश निकली वो 10 मरले और 101 स्क्वायर फीट आ गई। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।